मयूरेश भी हमारे साथ है। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या राय रहेगी आपकी, इस समय क्या स्टॉक आइडेंटिफाई किया है? Harshita ji, afternoon, Viru ji, afternoon, Anuj ji, and afternoon to everyone on the panel. तो लगता है I think as a run up to the budget, मार्केट्स में ऐसे कुछ खास नहीं हो रहा है, पर कहीं ना कहीं I think जो स्मॉल और मिड कैप्स है वहाँ पे भी लिमिटेड एक्शन है, तो थोड़ा डिफेंसिव भी जाना चाहिए मार्केट्स में। और हमें लगता है फार्मा एज अ स्पेस इज अ गुड डिफेंसिव बेट। विद इन फार्मा मोरकन लैब्स इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया। इनके जो दो बेसिक डिविजन हैं, एक जो इनका मेडिकल डिवाइसेस का डिवीजन है, जो ये ग्लूकोमीटर बनाते हैं और बीपी मॉनिटर की जो मशीन्स बनाते हैं, आई थिंक यहाँ से मैनेजमेंट को जो उम्मीद है सेल्स की काफी तगड़ी है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज, एक बार आप मशीन लेते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोमीटर का मशीन लेते हैं, तो यू विल हैव टू बाय स्ट्रिप्स अगेन एंड अगेन आपके रेगुलर टेस्टिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ रहती है वो कंपाउंडेड रहती है बिहाइंड दीज मशीन्स। दूसरा, इनका जो एपीआई का कारोबार है, वहां पे जो हमें बिक्री दिख रही है आउट ऑफ द 5 and 6 ब्लॉकबस्टर ड्रग्स दैट दे ऑलरेडी पोजेस, वहां पे आई थिंक ट्रैक्शन ठीक ठाक है। मैनेजमेंट को लगता है कि ट्रैक्शन वहां पे कंटिन्यू तो होगा ही होगा, बट दे आर एक्सपेक्टेड टू इंट्रोड्यूस अ फ्यू मोर मॉलिक्यूल्स अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, जो एड करेगा ओवरऑल ग्रोथ और ओवरऑल कैश फ्लोस कंपनी के लिए। तो हमें लगता है कि ओवरऑल नंबर्स के हिसाब से अगले कुछ तिमाही मोरकन लैब्स के लिए ठीक ठाक रहनी चाहिए। मार्जिन एक्सपेंशन और आरओई एक्सपेंशन भी हो सकता है बैलेंस शीट पे, which can create a multiplier effect as far as earnings is concerned. तो एक 18 से 20% की अपसाइड हम मोरकन में देख रहे हैं। ओके मयूरेश, गुड आफ्टरनून। आईटी में कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा हो जो इस समय? Manoj, I think we continue holding a couple of stocks within the mid-cap IT basket, KPIT persistent, but एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक्स लोअर लेवल से हमारे पोर्टफोलियो में है। दूसरा, आई थिंक विद द रिजल्ट सीजन इन फुल फ्लो, जहां तक आईटी क्षेत्र का सवाल रहा है, कोफोर्ज को मैं ध्यान रखूंगा विद इन द मिड-कैप आईटी स्पेस। हमें लगता है आई थिंक कोफोर्ज में जो एक अर्निंग्स का मोमेंटम या तड़का है, वो शायद सेकेंड हाफ से अच्छा खासा निकल के आ सकता है। एंड इफ दिस अर्निंग्स मोमेंटम कंटिन्यूज फ्रॉम द सेकंड हाफ, शायद री रेटिंग के चांसेस हो सकते हैं। विद इन द लार्ज कैप आईटी प्लेयर्स, ऑब्वियसली इंफोसिस के नंबर्स की राह देखनी चाहिए। एचसीएल के नंबर्स, एचसीएल टेक के नंबर्स ठीक ठाक आए थे। टीसीएस की जो एक फॉरवर्ड की कमेंट्री थी वो ठीक ठाक थी, बट विद इन दिस स्पेस मुझे लगता है टेक महिंद्रा ये भी हमारे वॉच लिस्ट पे है, क्योंकि अगर हम पूरी 5G इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, कहीं ना कहीं आई थिंक देयर शुड बी मोर इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स कमिंग देयर वे प्योरली फ्रॉम दिस सेगमेंट, और दूसरी सेगमेंट शुड कम बैक टू नॉर्मलाइजेशन इन आवर ओपिनियन इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। आई थिंक कोफोर्ज और टेक महिंद्रा की नजर रहेगी। ब्रिटानिया भी 1% की तेजी में। एशियन पेंट आगे ऑफ कोर्स क्या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है नंबर से, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस पूरी यूनिवर्स में जो एफएमसीजी वाली है, तेजी देखने को मिली। अब मयूरेश, क्या इसे प्री बजट मूव और एंटिसिपेशन वाली एक्टिविटी के तौर पर देखना चाहिए कि सोशल स्पेंडिंग पर जोर आएगा तो लोगों के हाथ में शायद ज्यादा पैसा, ज्यादा खर्च, और पहले वो एफएमसीजी कंपनियों के बारे में ही सोचते हैं? ये अब तक की एक थीम बनी हुई है, वैसा कुछ होने के आसार हैं? तो हर्षदा जी, आई थिंक दोनों पहलू है। एक, आई थिंक जो रूरल इकोनॉमी डिस्ट्रेस में है, obviously there will be some moves attached to that, both in terms of incentives stroke subsidies, और दूसरी चीज, अगर मॉनसून नॉर्मलाइज रहते हैं, जो मैं फिंगर्स क्रॉस चाहता हूँ और पूरा देश चाहता है, तो रूरल इकोनॉमी जो स्ट्रगल कर रही थी पिछले 4 तिमाहियों से, वहां एक रिस्पाइट मिलेगा। एंड दिस रिस्पाइट विल कम थ्रू इन टर्म्स ऑफ अ बेटर क्रॉप आउटपुट, और रियलाइजेशन जैसे मार्केट में आएंगे बाय द एंड ऑफ द रेनी सीजन। सेकंड हाफ में जो रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वहां पे डेफिनेटली बढ़ोतरी देखी जाएगी। ऑब्वियसली यू आर गेटिंग हिंट्स ऑफ दैट। अगर आप डाबर मैरिको के मैनेजमेंट्स को सुने इन टर्म्स ऑफ देयर Q1 बिजनेस अपडेट, दे आर गिविंग दोज हिंट्स अवे कि रूरल इकोनॉमी में जो रिकवरी हम देख रहे हैं, आई थिंक दैट इज कमिंग बैक। और ये दोनों चीजें आई थिंक एक अर्नेस्ट रिकवरी शायद पोस्ट करेंगे रूरल इकोनॉमी के लिए। ये देखना चाहिए कि एफएमसीजी कंपनीज के लिए अराउंड 55% ऑफ वॉल्यूम्स टू 60% कम थ्रू फ्रॉम द रूरल मार्केट। इसलिए इनकी जो प्राइसिंग पावर होती है ये डिपेंड करती है वॉल्यूम ग्रोथ से, रूरल मार्केट और रूरल शेयर से। तो रिकवरी आनी चाहिए सेकंड हाफ में फॉर दीज कंपनीज। द मार्केट्स विल ऑब्वियसली पेग दैट अ कपल ऑफ क्वार्टर्स अर्लियर, और इसलिए मुझे लगता है कि काफी चीजें टेलविंड्स करके काम आएंगी। ऑब्वियसली वैल्यूएशंस महंगे हैं काफी कंपनीज के लिए, बट इफ वॉल्यूम्स एंड प्राइसिंग स्टार्ट्स कमिंग बैक, तो ये जबरदस्त तड़का है और डेफिनेट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो। तो ये स्टॉक्स लाइक डाबर, मैरिको, टाटा कंज्यूमर आपके रडार पे रहेंगे। मयूरेश, फटाफट से भारती हेक्साकॉम वर्सेस भारती वोडाफोन।
तो भारती वर्सेस वोडाफोन, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक बेनिफिट है वो पेरेंट को डेफिनेटली मिलेगा। आउट ऑफ द सर्कल्स दैट दे आर ऑपरेटिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग सर्कल्स हैं जहाँ पे जो आरपू इंक्रीजेस है वहां पे इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखने मिलेगा, एंड इट्स ऑन बोथ साइड्स, इन फैक्ट फ्रॉम मोबाइल आरपूस as well as their enterprise business as well. So कहीं ना कहीं I think this is incrementally going to benefit the deleveraging that Bharti Airtel has on its balance sheet. Similarly for Hexacom, I think जो benefits आएंगे वो सीधा trickle down होंगे बॉटम लाइन के ऊपर। एंड ऑब्वियसली आई थिंक जो फ्रंट एंड एक्सपेंडिचर इन्होंने इंकर किया है 5G इकोसिस्टम के ऊपर, डायरेक्ट बेनिफिट बॉटम लाइन पे आने के कारण आरओईज में सिग्निफिकेंट इजाफा देखा जाएगा। तो एक डेफिनेट होल्ड की राय है व्हेन इट कम्स टू भारती हेक्साकॉम, भारती एयरटेल। आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ द ओपिनियन, आई थिंक जितनी प्राइस एक्शन वोडाफोन आईडिया में हुई है अभी हो चुकी है, राइट फ्रॉम 11.5 12 rupees to 17.5। अभी यहाँ से फ्रेश ट्रिगर्स विल इंक्रीमेंटली कम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक रिमेन बुलिश इन टर्म्स ऑफ भारती एयरटेल, हेक्साकॉम एंड जियो ग्रुप रिलायंस। ओके, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है। ऑटो पैक में एक मारुति, दूसरा टाटा मोटर्स, ये बड़े ट्रेड्स रहे हैं, एक तो हाइब्रिड की तरफ, दूसरा प्योर प्ले ईवी की तरफ। मयूरेश, कहीं पे इस समय पोजीशनिंग है आपकी? तो जिनके पास OEMs है, I think they should continue holding on to the portfolio. Obviously, I think जो हायर बेस पे है ये सारी नंबर्स सारी कंपनीज के, तो थोड़े मॉडरेट हो जाएंगे, बट आई थिंक नंबर्स विल स्टिल कंटिन्यू। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बैकलॉग है, कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं और सप्लाई चेन बढ़ा रहे हैं, जिसके वजह से आई थिंक बेस इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ शुड कंटिन्यू। हाउएवर हमें लगता है आई थिंक जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है, आई थिंक दैट इज इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। ये जो कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग ईवी मोबिलिटी एंड ईवी प्लेटफॉर्म्स, एंड एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग गाड़ियों के साथ जो रिप्लेसमेंट मार्केट में भी सर्विस कर रहे हैं, अलॉन्ग विथ नॉट इंक्रीमेंटल डेट एडिंग ऑन टू देयर बैलेंस शीट, ये कंपनीज डेफिनेटली ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें से आई थिंक वैरॉक इंडस्ट्रीज एज एन एग्जाम्पल हमें काफी पसंद आ रहा है। इनको 8,500 करोड़ के ऑर्डर मिले, यहाँ पे 40-45% ईवी प्लेटफॉर्म से मिले हैं। दूसरा मिंडा इंडस्ट्रीज, जो एक कंप्लीट प्ले इन माय ओपिनियन ऑन दैट एंटायर ईवी एंसिलरी इकोसिस्टम, काफी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। दोनों के बैलेंस शीट्स वैरॉक और मिंडा के काफी तगड़े और स्ट्रॉन्ग है, एंड आई थिंक दे आर अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड एज द ट्रांजिशन हैपेंस इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। मयूरेश, इन्फोसिस की तो लगातार बात की हमने, LTIM पर क्या व्यू है आपका? जिनके पास बने रहना चाहिए, क्योंकि जैसे आशीष ने बताया, आई थिंक लार्जली आई थिंक जो एक एस्टिमेट्स है, एक स्टेबल नंबर्स की उम्मीद हम लगाए जा सकते हैं। और अगेन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्ट मिक्स, जो प्लेटफॉर्म्स है और जो प्रोडक्ट मिक्स है LTIM एंट्री की, ये काफी ठीक ठाक है। तो आई थिंक जो नंबर्स हैं इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर शुड बी गुड। और हमारे अनुमान में खुद आई थिंक सेकंड हाफ में एक अच्छी खासी रिकवरी आनी चाहिए पूरे सेक्टर के लिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ मोर ऑर्डर्स कमिंग इन लिeu ऑफ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, और ये ऑर्डर्स अच्छे मार्जिन्स के साथ आएंगे, विच मीन्स एज कंपनीज एग्जीक्यूट वेल फ्रॉम द सेकंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले 2 वर्षों के लिए जो एक रेवेन्यू और अर्निंग स्ट्रक्चर रहेगा ये काफी तगड़ा रहेगा। तो जिनके पास LTIM एंट्री बिल्कुल बने। अब बारी है मिड कैप फंडा की। मयूरेश, बताइए। आई थिंक कंटिन्यू विद ई मुद्रा, जो कल की मेरी पिक थी, बजट वाली भी पिक है और अर्निंग्स वाली भी। हमें लगता है थिंक जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल फैब्रिक है, इस पे अच्छा खासा जोर दिया जाएगा बजट में, और इसको मद्देनजर रखते हुए ई मुद्रा जो सबसे लार्जेस्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी है इंडिया में, आई थिंक दैट शुड कीप ऑन डूइंग वेल। हमें लगता है जो डिजिटल सिग्नेचर्स लास्ट ईयर इन्होंने 3.01 मिलियन किए थे, दे शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग दैट। इनकी जो ई साइन है, that is not only having a large presence in India, but exports market में भी। दूसरा आई थिंक इनका जो साइबर सिक्योरिटी वाला बिजनेस डिवीजन है, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो ट्रस्ट और एंटरप्राइज सॉल्यूशन है, लगभग $2.25 से $2 बिलियन का एक मार्केट है। साइबर सिक्योरिटी मार्केट इज इवन लार्जर, $10 to $12 बिलियन। और जो पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे ई मुद्रा का एक्सपर्टीज है, वो भी $5-6 बिलियन का मार्केट है। दे हार्डली स्क्रैच द सरफेस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक डोमेस्टिक ग्रोथ, एक्सपोर्ट ग्रोथ, जहां पे वो नए मार्केट्स टारगेट कर रहे हैं लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में, एंड एक्सिस्टिंग मार्केट्स में एंट्रेंचमेंट देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन मार्केट्स में, वहां से टॉप लाइन ग्रोथ में एक डबल डिजिट ग्रोथ आएगी। मार्जिन शुड गेट मेंटेन्ड एट द एबिटा लेवल बिटवीन 30 and 31%। बैलेंस शीट पे डेट नहीं है, तो 250 करोड़ के आसपास कैश कैरी करते हैं बुक्स के ऊपर, विच इज ऑल्सो ह्यूज पॉजिटिव। तो हमें लगता है अर्निंग्स अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एंटायर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैब्रिक जो इंडियन गवर्नमेंट कैरी ऑन कर रही है, ये मुद्रा बहुत अप्रोप्रिएट प्लेस है। हमें 18 से 20% के अपसाइड देख रहे हैं।